हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुली सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल्स। आज हम फंडामेंटल डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और इस ट्यूटोरियल में हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फंडामेंटल कैटेगरीज में सबसे पहला है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? एन इंटीजर टाइप वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड ओनली होल नंबर वैल्यूज, यानी कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल में आप सिर्फ होल नंबर वैल्यूज ही दे सकते हैं, लाइक 0, 1, 2 और माइनस में भी आप इनकी वैल्यूज को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है -2, -1 etc. C++ actually have 4 different integer variables available for use, यानी कि 4 तरह से इंटीग्रल वेरिएबल्स आप स्टोर कर सकते हैं: करेक्टर, शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग। इन चारों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है साइज का, कि ये कितने नंबर तक की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जितना इनका साइज है उसी के हिसाब से ये वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज डिफरेंट इंटीजर टाइप इज दैट दे हैव वेरिंग साइजेस। द लार्जर इंटीजर्स कैन होल्ड बिगर नंबर, जैसे कि लॉन्ग सबसे बड़ा है, यानी कि ये सबसे बिगर वैल्यू को स्टोर कर सकता है। और कैरेक्टर जो कि सबसे शॉर्ट है, यानी कि वो मेमोरी में सिर्फ एक ही बाइट स्टोर करता है। कैरेक्टर जो है वो मेमोरी में एक ही बाइट स्टोर करता है, तो वो सबसे स्मॉल नंबर की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। आइए हम इसके बारे में देखते हैं। अ कैरेक्टर टेक 1 बाइट इन मेमोरी, यानी कि कैरेक्टर जो है वो मेमोरी में 1 बाइट लेता है। शॉर्ट इंटीजर टेक 2 बाइट्स इन मेमोरी, एन इंटीजर टेक 4 बाइट्स इन मेमोरी एंड लॉन्ग इट टेक्स 4 बाइट्स इन मेमोरी। तो इट मीन्स कि कैरेक्टर जो है वो सबसे कम स्पेस लेता है मेमोरी में 1 बाइट का, और वो सबसे स्मॉल नंबर को स्टोर कर सकते हैं। और लॉन्ग जो है वो सबसे बिगर नंबर्स को जो है स्टोर कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से इन्हें हम डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में कि जब भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले हम वेरिएबल का टाइप लेते हैं कि वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे कैर, यानी कि ये जो वेरिएबल है ch वो कैरेक्टर टाइप का है। इट मीन्स वो मेमोरी में 1 बाइट का स्पेस लेगा और फिर सेमीकोलन। इसी तरह से हम शॉर्ट इंट और एक वेरिएबल क्रिएट किया एन शॉर्ट और सेमीकोलन। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टेटमेंट टेक्निकली बिल्कुल ठीक है और ये बिल्कुल ठीक तरह से एग्जीक्यूट होगी, पर कई बार कंपाइलर जो है इस इंट को भी एज अ वेरिएबल नेम इंक्लूड कर लेता है। इसीलिए हम शॉर्ट इंटीजर टाइप का जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो सिर्फ शॉर्ट लिखते हैं, शॉर्ट एंड शॉर्ट 2। तो ये दोनों ही डिक्लेरेशन बिल्कुल ठीक है, पर आप इस तरह से लिख सकते हैं इस डिक्लेरेशन को। सिंपल, अगर आप इंटीजर टाइप का लेना चाहते हैं इंट और वेरिएबल का नाम सेमीकोलन, और लास्ट में है लॉन्ग इंट एंड लॉन्ग, ये भी शॉर्ट इंट की तरह है और आप इसे भी लॉन्ग और सिंपल वेरिएबल नेम दे सकते हैं और फिर सेमीकोलन। ये थी कि हम किस तरह से इंटीग्रल वैल्यूज को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब फिर से हम दो तरह के इंटीजर्स पढ़ते हैं। फर्स्ट है साइंड एंड दूसरा है अनसाइंड इंटीजर्स। अ साइंड इंटीजर इज अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि जो साइंड इंटीजर वैल्यूज होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं वो नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल एज साइंड, अगर हम एक वेरिएबल को साइंड वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हमें साइंड कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। किस तरह से, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। साइंड इंट एन इंट, यानी कि एक वेरिएबल लिया मैंने एन इंट, वो साइंड इंटीजर टाइप का है, यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव भी ले सकता है और पॉजिटिव भी। मगर इसमें आपको एक इसकी वीकनेस ये है कि अगर आप नेगेटिव वैल्यूज लेना ही नहीं चाहते तो आपको साइंड इंट लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि अगर आप वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव ही स्टोर करना चाहते हैं तो वहां पे आप साइन नहीं लेंगे, आप वहां पे अनसाइंड इंटीजर्स का यूज करेंगे। एंड अनसाइंड इंटीजर इज ओनली दैट कैन होल्ड ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, यानी कि अगर आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को ही स्टोर करना चाहते हैं तो वहां पे आपको साइन इंटीजर लेने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे अनसाइंड इंटीजर्स का यूज कर सकते हैं। और एक वेरिएबल को अनसाइंड डिक्लेयर करने के लिए हमें अनसाइंड कीवर्ड का यूज करना होता है। किस तरह से, एग्जाम्पल देखेंगे। अनसाइंड कैर और फिर वेरिएबल का नाम,
यानी कि ये char जो वेरिएबल है वो कैरेक्टर टाइप का है और वो भी अनसाइंड। अनसाइंड, शॉर्ट एंड शॉर्ट, इस तरह से हम वेरिएबल्स को अनसाइंड और साइंड डिक्लेयर कर सकते हैं। आइए अब हम एक टेबल देखते हैं और टेबल के थ्रू जानते हैं कि कितनी तरह के इंटीग्रल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। कैरेक्टर, ये नेम है और ये डिस्क्रिप्शन है कि वो कितने क्या वैल्यूज यानी कि वो किस तरह की वैल्यू को स्टोर करते हैं। साइज की वो मेमोरी में कितना बाइट लेते हैं और रेंज कि वो कहां से कहां तक की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन ये है कि वो कैरेक्टर और स्मॉल इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी में 1 बाइट लेते हैं और जो साइंड वैल्यूज हैं वो -128 टू 127 स्टोर कर सकते हैं और अनसाइंड वैल्यूज जो हैं 0 टू 255 ये ले सकते हैं। शॉर्ट इंट, it takes short integer type values, मेमोरी में ये 2 बाइट का स्पेस लेते हैं और ये साइन वैल्यू -32768 टू 32767 तक की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं और अनसाइन में ये वैल्यूज हो जाती हैं 0 टू 65535। इसी तरह से इंट टाइप है। इंट जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यूज लेता है, मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है और वो यहां से यहां तक की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। सबसे बड़ा है लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंटीजर टाइप वैल्यूज, इट टेक 4 बाइट्स इन मेमोरी और इस तरह से ये सबसे बड़ी वैल्यूज को यानी बिगर नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। ये थे हमारे 4 टाइप के इंटीग्रल वेरिएबल्स। हम किस तरह से इंटीग्रल वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जानेंगे फ्लोटिंग पॉइंट इंटीग्रल्स के बारे में। टिल देन बाय।